हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनुराग वाइट एडिट। आज की क्लास में हम यच का सममित चित्र बनाएंगे। इससे पहले की वीडियो में ए से लेकर जी तक जितने भी अक्षर हैं उनके सभी के सममित चित्र कंप्लीट करवा दिए गए हैं। आप चैनल में जाकर देख सकते हैं। प्रावधिक कला की प्रतिदिन क्लासें आपको यूट्यूब में मिल जाएंगी। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। शुरू करते हैं वीडियो को। ऐप का सममित चित्र बनाने के लिए सर्वप्रथम आपको एक नीचे रेखा खींचनी होती है जिसे हम क्षैतिज रेखा कहते हैं। इस रेखा की लंबाई आप अपनी इच्छा अनुसार खींच सकते हैं। इसके बाद चांदा की मदद से हम इसमें एक 90 अंश का कोण बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये चांदा की जो सेंटर पॉइंट है इसको हम इस रेखा के इस पॉइंट पे रखेंगे, एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार रखेंगे कि चांदा की जो 180 अंश की ये रेखा है हमारी इस रेखा के बिल्कुल ऊपर हो, और यहाँ पे हम एक 90 अंश का कोण बनाने के लिए इस प्रकार से बिंदु रख देंगे। इसमें एक इस तरफ 30 अंश का कोण बनाना होता है तो 30 अंश के लिए भी एक बिंदु रख देंगे, और इस तरफ भी 30 अंश बनाने के लिए एक बिंदु रख देंगे। इस प्रकार बिंदु रखने के बाद हम चांदा को हटा देंगे और पटरी की मदद से ये जो 90 अंश की हमने पॉइंट्स यहाँ पे रखा था इसकी ऊंचाई जो रहेगी रेखा की 7 सेंटीमीटर रखना है। 90 अंश की ये रेखा जो होती है इसे हम लंब रेखा कहते हैं और इसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर इस प्रकार से रहती है। उसके बाद पुनः इसी रेखा पे हम पटरी रखेंगे और एक एक सेंटीमीटर दूरी नाप के इसमें इस प्रकार से 6 पॉइंट्स रखेंगे। याद रखना इसमें आपको 6 पॉइंट्स रखने हैं और इनके बीच की दूरी जो दो पॉइंट्सों के बीच की दूरी होगी वो 1 सेंटीमीटर इस प्रकार से रहेगी। इसके बाद इस तरफ आएंगे, ये जो 30 अंश का जो यहाँ पे हमने पॉइंट्स रखा है इस पॉइंट पे पटरी रखेंगे इस प्रकार से, और यहाँ पे इसको मिलाते हुए हम एक रेखा खींचेंगे और इसकी दूरी आपको याद रखना है, दूरी जो होगी इसकी आपको 4 सेंटीमीटर रखना है। 4 सेंटीमीटर से अधिक दूरी ना हो। 4 सेंटीमीटर लंबाई की एक रेखा इस प्रकार से खींचेंगे। पुनः इसी में हम पटरी रखेंगे और ये जो रेखा खींची है इसमें एक एक सेंटीमीटर दूरी नाप के इस प्रकार से 4 पॉइंट्स रख देंगे। पॉइंट्स रखने के बाद अब इस तरफ आएंगे। इस तरफ जो हमने 30 अंश का ये पॉइंट्स रखा है इसमें पटरी रखेंगे और एक रेखा खींचेंगे। इस तरफ की जो रेखा रहती है ये अपनी इच्छा अनुसार कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। इसके बाद रेखा खींचने के बाद इसमें यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर दूरी नाप का आपको एक पॉइंट्स रखना है। ये पॉइंट्स रखने के बाद ये जो 90 अंश की हमारी रेखा है इसमें आएंगे और इस प्रकार से कहीं पर भी पटरी रखकर इस तरफ हमें एक सेंटीमीटर दूरी की नाप कर एक पॉइंट रखना है। पॉइंट रखने के बाद ये जो हमने पॉइंट्स माना और यहाँ पे जो पॉइंट्स खींचा है इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे। आपको याद रखना है ये जो दोनों पॉइंट्स हम जब मिलाएंगे तो इनकी जो ऊंचाई रहेगी ये ऊंचाई आपको सिर्फ 7 सेंटीमीटर ही रखना है। याद रखिए इन दोनों पॉइंट्स की ऊंचाई आपको 7 सेंटीमीटर इस प्रकार से रखना है। ये रेखा खींचने के बाद इसी में पुनः हम पटरी रखेंगे और एक एक सेंटीमीटर दूरी नाप के इसमें भी हम 6 पॉइंट्स इस प्रकार से रख देंगे। याद रखिए इन जो पॉइंट्स की दूरी रहेगी ये आपको एक एक सेंटीमीटर की रखनी है और कुल टोटल लंबाई इस रेखा की 7 सेंटीमीटर रहेगी। इतना करने के बाद इस पॉइंट को और इन दोनों पॉइंट को आपस में मिला देंगे। जब आप मिलाएंगे तो आप याद रखना इनके जो बीच की दूरी रहेगी वो 1 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए। इस प्रकार से इसे मिला देंगे। इतना करने के बाद आपको इस तरफ इस प्रकार से रेखाएं इसके समांतर खींचनी होती हैं एक एक सेंटीमीटर दूरी पर। तो बहुत से स्टूडेंट से ये जो दूरी होती है ऊपर की ये दूरी मिस्टेक हो जाती है, 4 सेंटीमीटर नहीं आती। तो इसके लिए आप ये जो हमने रेखा 30 अंश की मानी है इसी के बिल्कुल ऊपर इस प्रकार से आप पटरी रखेंगे और यहाँ पे एक इस प्रकार से पटरी में बिल्कुल हल्की सी रेखा खींच देंगे। उसके बाद पुनः ये जो रेखा खींची है इसमें इस प्रकार से पटरी रखेंगे और यहाँ पे एक इस प्रकार से फिर से रेखा खींच देंगे। ये जो हमने रेखा खींची है इस रेखा पर हम पटरी रखेंगे और नाप कर इसमें एक एक सेंटीमीटर दूरी पर इस प्रकार से 4 पॉइंट्स रख देंगे। याद रखिए इसमें हमें 4 पॉइंट्स एक एक सेंटीमीटर दूरी के इस प्रकार से रखने हैं। इसके बाद ये जो हमने रेखाएं खींची हैं ये दोनों रेखाएं इरेजर की मदद से हम रिमूव कर देंगे। इनको आप अच्छे से इरेज कर दें। ये रेखाएं आपको ग्राफ में नहीं दिखनी चाहिए। इरेज करने के बाद आप देखेंगे कि ये जो हमारा पॉइंट्स है और इस रेखा पर खींचा गया ये पहला पॉइंट्स है, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे।
पॉइंट से मिलाते टाइम आपको याद रखना है कि इनकी जो ऊंचाई रहेगी वो 7 सेंटीमीटर आपको रखना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट्स पे आएंगे और ये जो दोनों पॉइंट्स हैं इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे और इनकी ऊंचाई भी आपको 7 सेंटीमीटर रखना है। यदि ये जो पॉइंट्स हैं ये आपके मान लीजिए यहीं इधर कहीं पे पॉइंट्स आप रखते हैं तो इसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर रखने के लिए आप ये पॉइंट्स को क्रॉस कर दें। उसके बाद पुनः नेक्स्ट पॉइंट्स पे आएंगे और ये जो हमारे पॉइंट्स हैं इनको आपस में इस प्रकार से 7 सेंटीमीटर दूरी नापते हुए इनको मिला देंगे। नेक्स्ट पॉइंट्स जितने भी हैं उन सबको इसी प्रकार से मिला देंगे। इस प्रकार से पॉइंट मिलाने के बाद ये जो हमारी रेखा है इस रेखा पे हम पटरी रखेंगे पुनः और बिल्कुल नाप के यहाँ पे 1-1 सेंटीमीटर दूरी के इसमें हम 6 पॉइंट्स रख देंगे। ये जितनी भी रेखाएं ऊपर की रेखाएं हैं इनमें हम 1-1 सेंटीमीटर दूरी की इस प्रकार से पॉइंट रखते हैं और इसकी कुल टोटल लंबाई हम 7 सेंटीमीटर रखते हैं। इसके बाद ये जो लास्ट रेखा है इसका ये पॉइंट्स और ये जो 90 अंश की रेखा थी इसके इन दोनों पॉइंट को आपस में मिला देंगे। इन दोनों को अच्छे से आप मिला दें। इस प्रकार से मिलाने के बाद आप देखेंगे ये हमारा ग्राफ आधा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद ये जो सेकंड रेखा रहती है इस पे हम पटरी रखेंगे। इस प्रकार से पटरी रखने के बाद यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हमें 1 सेंटीमीटर रखनी होती है। तो 1 सेंटीमीटर इस पॉइंट से नाप के यहाँ पे एक पॉइंट इस प्रकार से रख देंगे और दूरी 1 सेंटीमीटर ही रखना। इसके बाद ये जो पॉइंट्स है और ये पॉइंट्स की दूरी हम नापेंगे कि 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये दूरी 1 सेंटीमीटर आ रही है तो इन दोनों को आपस में मिला देंगे। इस प्रकार से इन्हें मिलाने के बाद ये जो इस तरफ का पॉइंट्स और इन दोनों पॉइंट्स को एक रेखा से इस प्रकार से मिला देंगे। दोनों पॉइंटों को आपस में इस प्रकार से मिला देंगे और इसकी जो दूरी रहेगी ये 4 सेंटीमीटर रहती है। इसके बाद पुनः इसी रेखा पे इस प्रकार से पटरी रखेंगे और इसमें 1-1 सेंटीमीटर दूरी नाप के इस प्रकार से 3 पॉइंट्स रख देंगे। पॉइंट रखने के बाद ये जो पॉइंट्स है इसको इस रेखा से मिला देंगे। इन दोनों को इस प्रकार से मिला देंगे। इसी प्रकार से ये जितने हमारे पॉइंट्स हैं उनको आपस में इस प्रकार से मिला देंगे। मिलाने पे आप देख सकते हैं ये हमारा ग्राफ जो है काफ़ी कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद इस रेखा पे आएंगे, इसका जो पहला पॉइंट्स है और लास्ट रेखा के ये पहला पॉइंट्स है, इन दोनों को आपस में मिला देंगे। याद रखना इन पॉइंट्स को मिलाते वक्त ध्यान रखना है आपको कि एक दूसरे के ऊपर रहें। उसके बाद इसी प्रकार से जितने भी पॉइंट्स हैं हम सभी को अच्छे से मिला देंगे। आप देख सकते हैं इन सभी पॉइंट्स को मिलाने के बाद ये हमारा इस तरफ का ग्राफ बन के तैयार हो चुका है। अब इस तरफ का ग्राफ बनाने के लिए ये जो हमारा पॉइंट था इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे। इस प्रकार से इन दोनों को मिला देंगे। इसी प्रकार से जितने भी पॉइंट्स हैं इन सभी को इसी प्रकार से मिला देंगे। आप देख सकते हैं इन सभी पॉइंट्स को मिलाने के बाद ये हमारा बेसिक ग्राफ बन के तैयार हो चुका है। इसके बाद ये जो हमारी नीचे की क्षैतिज रेखा रहती है इस पे हम पटरी रखेंगे और पटरी रखने के बाद इस रेखा को थोड़ा सा इस प्रकार से बढ़ा देंगे। इसके बाद ये जो एंगल था हमारा ये 30 डिग्री का था तो इसके यहाँ पे नाम लिख देंगे। ये भी 30 डिग्री का था तो इसमें 30 डिग्री, और ये जो 30 डिग्री की रेखा रहती है इसे हम सममित रेखा कहते हैं तो इसका नाम यहाँ पे लिख देंगे। इसे सममित रेखा या सममित सेमी बोला जाता है। सममित रेखा इसे लिख देंगे। इसके बाद इसकी जो ऊंचाई है वो लिखेंगे। ऊंचाई लिखने के लिए आप पटरी की मदद से इस प्रकार से यहाँ से लेके यहाँ तक इस प्रकार से एक रेखा खींचेंगे और यहाँ पे आपको यहाँ पे 7 सेंटीमीटर इस प्रकार से लिख देना है। ऊंचाई हो गई। अब चौड़ाई लिखेंगे तो चौड़ाई इस यहाँ से यहाँ तक होती है तो चौड़ाई के लिए आप पुनः पटरी की मदद लेंगे और बिल्कुल इसी के समांतर एक रेखा इस प्रकार से खींचेंगे। खींचने के बाद यहाँ पे आपको 4 सेंटीमीटर लिखना है। इसके बाद ये जो हमारे वर्ग बने हैं जितने भी खाने हैं इनकी जो काट है अर्थात लंबाई और चौड़ाई 1-1 सेंटीमीटर की है तो यहाँ पे हम पटरी की मदद से इसमें 1 सेंटीमीटर इस प्रकार से पहले एक रेखा खींचेंगे और यहाँ पे हम 1 सेंटीमीटर इस प्रकार से लिख देंगे। इतना लिखने के बाद आप देख सकते हैं ये हमारा ग्राफ बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है। ग्राफ बनाने के बाद अब हम यच का सममित चित्र बनाएंगे। यच का सममित चित्र बनाने के लिए सर्वप्रथम इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हम एक रेखा खींचेंगे। ये जो हमारी रेखा 90 अंश की खींची हुई है इसी रेखा को हम डार्क कर देंगे। इतना करने के बाद
ये जो हमारी सेकंड लाइन है, सेकंड लाइन को 1 2 3 4 इस पॉइंट तक नीचे से लाएंगे और यहाँ तक इसको हम इस प्रकार से डार्क कर देंगे। इसी प्रकार से ये हम इस ग्राफ को छोड़कर 1 2 3 ऊपर भी इसी प्रकार से जाएंगे और इसे हम डार्क कर देंगे। इतना डार्क करने के बाद सेम इसी प्रकार से इस तरफ हम करेंगे। इस तरफ इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक इस रेखा को हम डार्क कर देंगे। डार्क करने के बाद सेम हम इस तरफ इस रेखा में आएंगे। इस रेखा में आने के बाद 1 2 3 खाने तक, 3 खाने के इस बिंदु तक इस रेखा को हम नीचे तक लाएंगे और इसको डार्क कर देंगे। इस खाने को छोड़ने के बाद ऊपर 1 2 3 खाने जो शेष बचते हैं वहां तक इस रेखा को लाएंगे और इसको इस प्रकार से डार्क कर देंगे। इतना डार्क करने के बाद इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये जो रेखा है, इस रेखा को भी हम डार्क कर देंगे। याद रखें, इन सभी रेखाओं को अच्छी तरीके से डार्क करें। डार्क करने के बाद नीचे इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये जो रेखा है इसे भी हम डार्क कर देंगे। डार्क करने के बाद ये इतना हमारा एज कंप्लीट हो चुका है। अब हम ऊपर के इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक इस वाले भाग को हम डार्क करेंगे। डार्क करने के बाद यहां से लेके यहां तक इस वाली रेखा को भी डार्क कर देंगे और इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये जो हमारी रेखा है इसको भी हम डार्क कर देंगे। ऊपर की यहां से लेके यहां तक जो ये रेखा है इसको भी इसी प्रकार से डार्क कर देंगे। इतना करने के बाद सेम प्रोसेस हम इस वाले भाग में करते हैं। यहाँ से लेके इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये जो हमारी रेखा है इसको डार्क कर देंगे और इसके बाद हमें यहाँ से लेके इस वाले भाग को इस प्रकार से मिलाना है। ये जो हमारी रेखा गई है तो इसे यहाँ से लेके यहाँ तक इसको हम बढ़ाएंगे पहले इस प्रकार से। यहाँ तक इसको बढ़ाने के बाद इस रेखा को हम यहाँ तक लाएंगे। ये जो हमारी रेखा है ये इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक यहाँ पे आएगी और इस वाले भाग को हम इस प्रकार से इसको खींच देंगे और इस वाले भाग को भी इस प्रकार से डार्क कर देंगे। डार्क करने के बाद यहाँ से यहाँ तक ये जो रेखा है इसको हम डार्क करेंगे। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक रेखा को इसको डार्क कर देंगे और इससे इस पॉइंट को हम डार्क कर देंगे। इतना करने के बाद ये हमारा ऊपर का भाग बन चुका है तो इसे हम इस प्रकार से शैडो कर देंगे इसके अच्छी तरीके से। नीचे के यहाँ से लेके यहाँ तक इसको हम कर देंगे डार्क। इतना करने के बाद ये वाला जो भाग है इसको भी हम इसी प्रकार से कर देंगे। सेम जैसे इस तरफ किया है, इसकी छाया बनाने के लिए हम इसमें भी इसी प्रकार से कर देंगे और इस वाले भाग में ये जो पूरा भाग है इसको भी हम अच्छे तरीके से कर देंगे। इतना करने के बाद अब हमें इस वाले ग्राफ का छाया बनाना है। इसकी छाया बनाने के लिए इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक इस प्रकार से हम एक रेखा खींचेंगे। इस रेखा ये जो रेखा पहले से खींची हुई है इसे हम इस प्रकार से डार्क कर देंगे। डार्क करने के बाद यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो हमारी रेखा है इसे भी नीचे इस प्रकार से हम डार्क कर देंगे। डार्क करने के बाद ये वाला जो भाग आता है अंकित कर देंगे पेंसिल की मदद से। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो रेखा है इसे हम अच्छी तरीके से इस प्रकार से डार्क कर देंगे और ऊपर की जो शेष रेखाएं बचती हैं उसको हम इस प्रकार से छाया कर देंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि ये हमारा जो यच है ये बन के कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद ये जितनी छाया है इसे हम और अच्छे से डार्क करेंगे। डार्क करने के बाद आप देख सकते हैं ये हमारा एच बन के कम्प्लीट हो चुका है। यदि इससे रिलेटेड आपको कोई समस्या हो रही हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।